बैक टू माय चैनल शायदा की पाठशाला। दोस्तों, हमने 2 सप्ताह की कार्य योजना कक्षा 2 भाषा की देख ली और आज हम लेकर आए हैं सप्ताह 3 की कार्य योजना भाषा एवं गणित। दोनों आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी कि किस तरह से हमें सप्ताह तीसरे में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2024-25 के आधार पर कार्य किया जाना है और इसी आधार पर हमें अपनी शिक्षक डायरी को मेंटेन करना है। तो आइए देखते हैं दिवस प्रथम में प्रथम कालांश में किस तरह से कार्य किया जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि प्रथम कालांश पूर्णतया मौखिक भाषा विकास पर कार्य है। इसके अंतर्गत खेल गतिविधि के लिए 7 से 10 मिनट निर्धारित हैं। मेरे बारे में बताओ। इसके बाद सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि रहेगी 10 से 15 मिनट की और लेखन कार्य के लिए 7 से 10 मिनट निर्धारित हैं। द्वितीय कालांश कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य किया जाता है। चयनित वर्ण होंगे धा, टा, ई, खा और उनसे बनने वाले शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को पहचानना होगा। ये डिजिटल कार्य पुस्तिका में ये दी गई है। ये अभी हम लोगों को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका नहीं मिली है, तो इसलिए हम अभी इसको सेव करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे तो आपको साप्ताहिक कार्य योजना हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने शिक्षक साथियों को। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। तृतीय कालांश में जो कि पठन अभ्यास पर आधारित है और रेमेडियल कार्य इसी में किया जाता है, इसके लिए 15 से 17 मिनट निर्धारित हैं। आप बच्चों को बोर्ड पर लिखे शब्दों, वाक्यों को जोड़ियों, समूहों में बारी बारी से पढ़ने को कहेंगे और इस दौरान कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करेंगे और उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगे। रेमेडियल कार्य के लिए 15 से 20 मिनट निर्धारित हैं। ये हमारे प्रथम दिवस की कार्य योजना हो गई। फटाफट से द्वितीय दिवस पे नज़र डाल लेते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है तो आप रख सकते हैं ताकि शिक्षक डायरी भरने में आसानी हो, आप अपने हिसाब से भर सकें और बच्चों को कार्य योजना पर आधारित कार्य करा सकें। प्रथम कालांश में चित्र चार्ट होली पर चर्चा करना है। समृद्ध चर्चा होगी 10 से 15 मिनट और लेखन कार्य होगा 10 से 15 मिनट। तृतीय कालांश हम सब जानते हैं टोटली पठन अभ्यास पर आधारित है। इसमें बच्चों द्वारा पठन अभ्यास एवं अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य किया जाता है। 15 से 17 मिनट इसके लिए निर्धारित हैं और रेमेडियल कार्य के लिए 15 से 20 मिनट। अब देखते हैं दिवस तृतीय में प्रथम कालांश में जो चित्र चार्ट होली था उसी पर ही चर्चा की जानी है। द्वितीय कालांश में चयनित वर्ण होंगे था, वा, डा, उ और उनसे बनने वाले शब्दों पे इसी पे हमें गतिविधि कराना है। आप ये गतिविधि देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बच्चों के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। तृतीय कालांश पठन अभ्यास 15 से 17 मिनट और रेमेडियल कार्य 15 से 20 मिनट। समूहों में बारी बारी से पढ़ने को बच्चों को कहेंगे, कुछ वाक्य बोर्ड पर लिख देंगे और घूम घूम कर उसका अवलोकन करेंगे, आवश्यकता अनुसार बच्चों की सहायता करेंगे। कुछ शब्दों और वाक्यों पर बातचीत करेंगे। शब्द वही रहेंगे जो हमारे द्वितीय कालांश में होंगे। दिवस 4 में मौखिक भाषा पर विकास कार्य खेल गतिविधि होगी दिन भर का मेरा समय। सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि होगी मेरी लाल बत्ती। ये गतिविधि बच्चों के साथ कराना होगी और लेखन कार्य के लिए 7 से 10 मिनट निर्धारित हैं। जैसे बच्चों की गतिविधि से संबंधित कोई चित्र बनाकर उनमें रंग भरने और कुछ शब्द या एक वाक्य लिखने एवं उस पर अपने साथी के साथ बातचीत करने को कहेंगे। इस तरह से ये कार्य करना होगा। कालांश 2 में झ, ओ, ढ और मात्रा रहेगी ऊ की। बड़ा ऊ की मात्रा पर कार्य किया जाना है और इसी के अनुसार ये गतिविधि करना है। कालांश 3 में पठन अभ्यास होगा। अभ्यास 6 को आदर्श रूप से पढ़कर सुनाएं, फिर बच्चों को समूहों में बांटकर पिछले दिवस की तरह कॉपी में लिखे शब्दों और वाक्यों को पढ़ने को कहेंगे। उसके बाद रेमेडियल कार्य करेंगे। सप्ताह 5 में दादाजी के 3 पैजामे, ये कविता पोस्टर है, इस पे कविता सुनाना रहेगी, फिर बच्चों द्वारा आपस में चर्चा की जाएगी और लेखन कार्य। द्वितीय कालांश में सप्ताह में सिखाए गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों, वाक्यों पर पुनरावृत्ति कार्य। जैसा कि जानते हैं कि 5वें दिवस में हम लोग पुनरावृत्ति कार्य करते हैं, तो पूरा जो भी सप्ताह भर में सिखाया गया है उस पर पुनरावृत्ति कार्य होगा।
तृतीय कालांश में स्वतंत्र पठन पर कार्य किया जाएगा, जैसे पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से चित्र सहित छोटी कहानी की किताबें अपनी इच्छा से चुनने और पढ़ने का बच्चों को अवसर दें, और बच्चे किताबें उल्टेंगे पलटेंगे, पढ़ने में आपस में बातचीत करने का उनको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इसके बाद रेमेडियल कार्य किया जाएगा। ये थी हमारी 5वें दिवस की। आइए देख लेते हैं 6ठे दिवस में हमें क्या कार्य करना है। 6ठा दिवस है, प्रथम कालांश है, मौखिक रूप से कहानी सुनाना होगी और फिर कहानी पर चर्चा करेंगे और लेखन कार्य करेंगे। 6ठे दिवस में ही हम द्वितीय और तृतीय कालांश में आकलन कार्य करते हैं। साप्ताहिक आकलन होता है, शिक्षक द्वारा आकलन किया जाएगा 30 से 35 मिनट, और ये कार्य पुस्तिका से मैंने सीख लिया में कार्य होगा, या इसका प्रिंट निकाल लें और या फिर कॉपी में स्पष्ट लिख लें। इसी तरह से तृतीय कालांश में भी यही कार्य किया जाएगा। ये थी हमारी तृतीय सप्ताह कक्षा 2 की साप्ताहिक कार्य योजना। आइए अब देखते हैं कक्षा 2 की तृतीय सप्ताह की गणित की कार्य योजना। सप्ताह 3 की दिवस 1 की कार्य योजना। शिक्षण उद्देश्य होगा 20 तक के जोड़ ठोस वस्तुओं और चित्रों के साथ। प्रथम दिवस में 40 मिनट का प्रथम कालांश होगा। इसके लिए गणितीय बातचीत के लिए 10 मिनट निर्धारित है कि शिक्षक 2 बच्चों को कुछ ब्लॉक दें। सभी बच्चों से पूछे कि इन दोनों बच्चों के पास मिलाकर कुल कितने ब्लॉक हैं। यदि पहले बच्चे को 5 ब्लॉक और दिए जाएं तो दोनों के पास मिलाकर कितने हुए। इस तरह से ये बच्चों को जोड़ की अवधारणा सिखाई जाएगी। दक्षता शिक्षण के अंतर्गत मैं करूं 7 मिनट, हम करें फिर 13 मिनट, इस तरह से ये इस पर कार्य किया जाएगा। फिर आप करो 10 मिनट। द्वितीय कालांश में जोड़ का खेल होगा और तृतीय कालांश में शिक्षण उद्देश्य 20 तक के जोड़ को शाब्दिक प्रश्न के माध्यम से समझना होगा, यानी कि जोड़ ही रहेगा पूरा दिन, लेकिन अलग अलग गतिविधि के माध्यम से अलग अलग कालांश में हमें किस तरह से कार्य किया जाना है, और इसी तरह से हमें अपनी शिक्षक डायरी भी कंप्लीट करनी है। ये इस तरह से करना होगा। दिवस द्वितीय है ये, आप देख सकते हैं। गणितीय बातचीत, दक्षता शिक्षण। कालांश 3 में गणित का खेल होगा, फेंको पासा जोड़ो संख्या। इसको देख लेते हैं कि बच्चों को 2 समूहों में बांट दें, दोनों समूहों को पासे दें, साथ ही एक कलम और कॉपी भी दें। दोनों समूह में से एक एक बच्चा आएगा और 2 बार पासा फेंकेगा, और जो पहले जोड़कर संदर्भ के साथ प्रश्न बताकर बता देगा वो विजेता होगा। ये इस तरह से कार्य करना है। इसके बाद आता है दिवस 3। इसमें भी जो हमारा एक कहानी पहले बच्चों को सुनाएंगे शिक्षक, गणितीय बातचीत करने के लिए उनको तैयार करेंगे। उसके बाद दक्षता शिक्षण होगा और मैं करूं, हम करें, आप करो, इस तरह से कार्य किया जाएगा। गणितीय खेल के अंतर्गत आगे पीछे कूदें तृतीय कालांश में हो जाएगा। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य जो हमारे हैं खोजे और जाने, ये भी करना होगा। अनुदेशात्मक कार्य पूरा करने के बाद चौथे दिन ये बच्चों को खोजे और जाने वाला कार्य बच्चों को दिया जाएगा। 5वें दिन में आता है गणित के अंतर्गत समेकन शिक्षण योजना, यानी पूरी कक्षा के साथ इस सप्ताह में सिखाए गए तीनों उद्देश्यों की सीख सुनिश्चित करें। इसमें गणित में हमारे 3 शिक्षण उद्देश्य प्रत्येक सप्ताह चलते हैं। चौथे दिन समेकन शिक्षण योजना होता है, और इस तरह से फिर 5वें दिन आप रेमेडियल शिक्षण योजना करेंगे, जैसे कि आकलन करना है कार्यपत्रक पे, मैंने सीख लिया पे, फिर ट्रैकर में वही उत्तर दर्ज करना है, और ग्रुप तो बना लेंगे। समूह ए में 50% से कम जिनके मार्क्स आए वो रखे जाएंगे, और समूह बी में जो 50% से बराबर या ज़्यादा होंगे। इसके बाद रेमेडियल के लिए आता है गणित में 6ठा दिवस। आकलन के अनुसार बच्चों को समझने में हो रही कठिनाइयों के निवारण के लिए रेमेडियल शिक्षण योजना सोचें और फिर बनाएं। ये इस तरह से हमारे पूरे सप्ताह की कार्य योजना हो गई। अब तृतीय सप्ताह की ये हिंदी की और गणित की कार्य योजना कक्षा 2 की। इसी तरह से अगर आपको चौथे सप्ताह और हर सप्ताह की कार्य योजना आपको देखनी है और अपनी डायरी भरना अपने लिए आसान करना है तो जुड़े रहिए शाहिदा की पाठशाला से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।